वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है, जो कि आपकी लास्ट यूनिट जो कि बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की बॉटनी का है, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, वहाँ का एक टॉपिक है जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायो इंडिकेटर्स के बारे में। यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग नाम का मतलब समझेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इससे हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले नाम को स्प्लिट करते हैं और चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसमें जो वर्ड्स दिए होते हैं उसका बेसिक मीन आपको पता होता है। तो आपको क्या करना है, उन वर्ड को स्प्लिट करना है। संधि विच्छेद तो पढ़ा होगा ना, तो उस वर्ड को क्या करना है, स्प्लिट करना है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और अगर आप उस वर्ड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं और उस सिंपलर फॉर्म के मीन्स को समझ लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू कंप्लीटली मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बायो। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग। और इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज इंडिकेट की जा रही है, कोई भी चीज प्रदर्शित की जा रही है, कोई भी चीज चिन्हित की जा रही है। जैसे कि रोड पे अगर रोड लाइट लगी होती है, रेड, ग्रीन और येलो, तो वो आपको इंडिकेट करती है कि कब आपको जाना है, कब आपको रुकना है, कब आपको क्या चीजें करनी है। तो वो क्या होगा कि वो एक इंडिकेटर हो गया। ठीक है, लाइट, आपके घर के जो स्विच बोर्ड्स होते हैं उसमें भी एक इंडिकेटर लगा होता है कि जो प्रदर्शित करता है कि बोर्ड में लाइट है या नहीं है। तो वो क्या हो गया, वो एक प्रकार का इंडिकेटर हो गया जो इंडिकेट कर रहा है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर की बात हो रही है वो कहला रहा है बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर का मतलब क्या कि यहाँ पे बायोलॉजिकल जो चीजें हैं उनके इंडिकेशन के बारे में बात हो रही है। कोई बायोलॉजिकल चीज हेल्प करेगी आपको पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, तो ये चीज कहलाती है बायो इंडिकेटर। तो समझते हैं कंप्लीटली कि बायो इंडिकेटर होता क्या है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि व्हाट इज द बायो इंडिकेटर एंड हाउ वी कैन यूज द बायो इंडिकेटर। तो सबसे पहले एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी और उस एग्जांपल को सब जानते हैं, जैसे कि वो हमारे सिलेबस का एक सेलिब्रिटी है, हर यूनिट में उसका थोड़ा ना थोड़ा नाम आ जाता है, और उस टर्म का नाम क्या है, उस बायो इंडिकेटर का क्या नाम है, लाइकेन। हमारे सिलेबस का क्या है, हीरो है, हर यूनिट में या कह सकते हैं हर एपिसोड में उसकी एंट्री होती है। तो लाइकेन क्या है, ये एक प्रकार का बायो इंडिकेटर है। क्या है, बायो इंडिकेटर। अब ये बायो इंडिकेटर है, इसका मतलब तो समझ में आएगा कि बायो इंडिकेटर है तो ठीक है, बायोलॉजिकल किसी भी चीज को इंडिकेट करता होगा, इकोसिस्टम के बारे में बताता होगा, लेकिन क्या बताता है, ये बताता है आपके एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को। एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को ये रिप्रेजेंट करता है, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एयर पॉल्यूशन इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स का मतलब कि आपके जिस इन्वायरमेंट में लाइकेन ग्रो हो रहा है या फिर जिस इन्वायरमेंट की आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, वहां पे एब्सेंस और प्रेजेंस, एब्सेंस और प्रेजेंस जो लाइकेन का है, एब्सेंस और प्रेजेंस किसका, लाइकेन का, वो आपको बताएगा कि आपके इन्वायरमेंट में जो इन्वायरमेंट है वहां पे एयर पॉल्यूशन की क्वालिटी क्या है, एयर पॉल्यूशन कितने लेवल में है। तो ये चीजें कौन बताता है, लाइकेन। मैंने आपको जब लाइकेन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि क्यों लाइकेन ऐसा कर पाता है, या क्यों लाइकेन जो एयर पॉल्यूशन है उसके प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख भी सकते हैं, पर मैं तो आपको बता के जाऊंगी कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो देखनी है तो अच्छी बात है, आप लाइकेंस के बारे में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे भी बता दूंगी कि लाइकेंस ऐसा क्यों कर पाते हैं। देखिए, लाइकेंस की जो थैलस होती है उसके सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं अपर कॉर्टेक्स। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं अपर कॉर्टेक्स, और सबसे नीचे जो लेयर होती है, एक सिंगल सेल्स की लेयर होती है, उसको कहते हैं ये लोअर कॉर्टेक्स है। अपर कॉर्टेक्स है और लोअर कॉर्टेक्स है। अपर कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे क्या होता है, एलगल लेयर होती है। क्या होती है, एलगल लेयर होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एलगल सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स, एलगल सेल प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके फंगी, और जो है कि यहाँ पे पूरे एल्गल लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि एल्गल जो सेल्स होती हैं यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल जो है, जब यहाँ पे कोई एयर पॉल्यूशन, जैसे कि मान लो SO2 जो है वो जब एंटर करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कोई लेयर तो है नहीं, ना कोई क्यूटिकल है ना कोई एपिडर्मिस है जो कि किसी एयर को
पेनिट्रेट होने से रोक सके। ठीक है, तो एयर यहाँ पे पेनिट्रेट होती है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे जो है कि क्लोरोफिल की जो कैपेसिटी है लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में वो खत्म हो जाती है और यहाँ पे जो लाइकेन की ग्रोथ है वो रुक जाती है और कहते हैं कि लाइकेन जो है वो एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। तो बात समझ में कि बायो इंडिकेटर का मतलब क्या है कि अगर लाइकेन ग्रो होता है मतलब कि लाइकेन्स क्या हो गया, लाइकेन्स जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एयर पोल्यूशन के, एयर पोल्यूशन के। मतलब कि अगर पोल्यूशन बढ़ा तो लाइकेन्स नहीं ग्रो होंगे और अगर लाइकेन्स ग्रो हुए तो वहां पे मतलब हम समझ लेंगे कि वहां पे क्या है, पोल्यूशन नहीं है। एयर पोल्यूशन क्या है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, लाइकेन्स के प्रोपोर्शनल है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि बायो इंडिकेटर लाइकेन्स का यूज हम कैसे करते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि बायो इंडिकेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो कि आपको रिटन फॉर्म में यहाँ पे दी गई है। तो वही स्टार्ट करते हैं। बायो इंडिकेटर are the organism in an ecosystem which provide clues about the health of the environment। बायो इंडिकेटर क्या है, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको क्लू देते हैं उस इन्वायरमेंट के बारे में जहां पे वो रहते हैं, उनकी उस इन्वायरमेंट के हेल्थ के बारे में आपको क्लूज देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी आंखों में अगर बहुत जो है येलोनेस है तो लोग कहते हैं कि आपको जो है जॉन्डिस वगैरह हुआ होगा। आपकी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा वेट आपका गेन हो रहा है या फिर कुछ ऐसे सिम्टम देख रहे हैं तो लोग कहते हैं थायराइड है या फिर आपको ओबेसिटी हो रही है। ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं। बॉडी अगर गर्म है तो सेंस करके बताते हैं कि आपको फीवर है। तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लू प्रोवाइड करती हैं अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, तो उसी तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम का, जैसे हमारी बॉडी का कोई पार्ट हमको क्लू देता है कि कहाँ वहाँ का जो हेल्थ है वो कैसा है, उस ऑर्गेनिज्म का जो हेल्थ है वो कैसा है। उसी तरीके से जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम का क्लू देता है कि उसका हेल्थ कैसा है तो वो कहलाता है बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है और कोई प्लैंक्टोनिक स्पीसीज मतलब जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्लाइड देखने को मिलेगी कि बायो इंडिकेटर क्या है। ये एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, प्लैंक्टोनिक भी हो सकता है और माइक्रोबियल भी हो सकते हैं। तो एनिमल बायो इंडिकेटर में आपको फ्रॉग है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जैसे फ्रॉग है और तो ये डिनोट कर रहा है कि ये फ्रेश वाटर होगा, मडी सा वाटर होगा। एक्वाटिक में आप मेराइन अगर किसी फिश को लेते हैं तो वो बताएगा कि मेराइन मतलब अगर वहां पे वो फिश प्रेजेंट है तो आपको कहीं ना कहीं वो ओवरऑल रीजन मिल जाएगा कि ये कोई मेराइन जो है वाटर का रिसोर्स है। उसी तरीके से जो फॉरेस्ट है वो आपको वहाँ के वेजिटेशन, वहाँ की इन्वायरमेंट के बारे में बताएगा कि वहाँ का प्रेसिपिटेशन कैसा, ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ से मिलेगी। लाइकेन का ग्रो होना आपको सॉइल मतलब कि एयर पोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, ये सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं बायो इंडिकेटर के फॉर्म में यूज किए जाते हैं जो कि आपको बेसिक इन्वायरमेंट के हेल्थ के बारे में इंट्रोडक्शन या फिर उसके बारे में क्लूज प्रोवाइड करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दी है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चाहे तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, चाहे मॉसेस हो सकते हैं, चाहे इंसेक्ट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। देखिए एक मॉसेस का है बहुत इंपॉर्टेंट कि मॉसेस क्या करते हैं, ये हैवी मेटल्स के लिए बायो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। मतलब कि वहां पे अगर वो मॉसेस पाए जा रहे हैं इस मीन्स कि वहाँ पे वो हैवी मेटल प्रेजेंट है और अपने बॉडी में ये है इस हैवी मेटल को क्या करते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट बॉडी में डिपॉजिट कर लेते हैं। तो अगर उनकी प्लांट बॉडी को जब हम स्टडी करते हैं, केमिकल स्टडी करते हैं और वहाँ पे वो मेटल्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर, तो हमको पता चलता है कि ये जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे ये हैवी मेटल्स प्रेजेंट है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं बायो इंडिकेटर की तरह ही काम किया। कभी आपको बस नॉर्मल आई से देख के आपको पता चल जाएगा उस इन्वायरमेंट के बारे में और कभी कभी चीज़ें आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और आपको थोड़ा सा स्टडी करना होगा, थोड़ी सी एफर्ट देनी पड़ेगी, तब आपको वहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में पता चलेगा। अब जैसे कभी कभी तो बुखार टच करके भी पता चल जाता है, लेकिन अगर आपको डायरिया वगैरह हुआ है, मतलब डायरिया तो नहीं, अगर आप मान लीजिए आपको डायबिटीज़ वगैरह हुआ तो आपको ब्लड वगैरह टेस्ट कराना पड़ेगा। तो कभी कभी चीज़ें सामने देख के पता चले, जैसे हमें लाइकेंस के बारे में पता चल रहा है, और कभी कभी चीज़ों के लिए हमको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, थोड़े लैब वर्क करने पड़ते हैं, जैसे कि हमको पता चल रहा है किसके बारे में, मॉसेस में हैवी मेटल्स के बारे में। आगे चलते हैं, बायो इंडिकेटर इन स्टेरिलिटी में क्या होता है कि बायो इंडिकेटर का यूज़ हम स्टेरिलिटी में कैसे कर सकते हैं। अब ये स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी जिसमें हमने टेक्निक्स वगैरह पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि स्टेरिलिटी क्या है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को, अपना जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या करते हैं, माइक्रो फ्री बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, माइक्रो फ्री बनाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाते हैं स्टेरिलिटी। अब स्टेरिलिटी में हम लोग बायो इंडिकेटर का यूज कैसे कर सकते हैं, इसको समझते हैं। तो
क्या होता है ना कि कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, थोड़ा उनका रेजिस्टेंट हाई होता है, रेजिस्टेंस टू स्टेरिलिटी या स्टेरिलाइजेशन। कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो स्टेरिलाइजेशन के प्रति थोड़े रेजिस्टेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो जो रेजिस्टेंट होते हैं माइक्रोब्स किसी भी स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो अगर मान लो कि हमको इस एरिया का स्टेरिलाइजेशन करना है, ठीक है, इस एरिया का स्टेरिलाइजेशन करना है, इसमें बहुत सारे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि सेंसिटिव हैं। ये जो हमारा रेड वाला है ये क्या है, सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सेंसिटिव है। और यहीं पे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये रेजिस्टेंट है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, रेजिस्टेंट है। और आपने इस रेजिस्टेंट वाले ऑर्गेनिज्म को अपने डिजायर से डाला है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमको स्टेरिलाइजेशन करना था और हमने क्या किया कि थोड़े से रेजिस्टेंट वाले को यहाँ पे डाल दिया। अब जब हम स्टेरिलाइजेशन कर लेंगे, अब हम जब स्टेरिलाइजेशन कर लेंगे और हमने चेक किया, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद हमने चेक किया कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंट वाले हैं वो ग्रो नहीं हो रहे हैं, रेजिस्टेंट वाले जो है वो वहाँ पे उनका प्रेजेंस नहीं है, वो किल हो चुके हैं। तो इसका मतलब कि अगर रेजिस्टेंट वाले किल हो चुके हैं तो जो नॉर्मल होंगे, जो सेंसिटिव होंगे, वो तो आसानी से किल हो गए, वो पहले ही किल हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन काफी हाई लेवल का करते हो तो नॉर्मल अगर क्वेश्चंस आते हैं या फिर उससे लो लेवल का आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हो तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जब हम हाई रेजिस्टेंट वाले जो माइक्रोब्स है उसको किल कर सकते हैं अपने प्रोसेस से, तो लो सेंसिटिव वाले तो आराम से किल हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर कहलाता है रेजिस्टेंट इंडस्ट्रियलिटी में बायो इंडिकेटर का यूज। तो वही चीज यहाँ पे दिया है, बाय यूजिंग रेजिस्टेंट माइक्रोबियल स्ट्रेन्स, जब हम किसी रेजिस्टेंट माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेन का यूज करते हैं, वी चेक द स्टेरिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट बिफोर द स्टेरिलाइजेशन। हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन के पहले उस एनवायरनमेंट को चेक करते हैं और उसके बाद वहां पे हाईली जो रेजिस्टेंट जो है उसको पहले इनपुट करते हैं और स्टेरिलाइजेशन के बाद हम चेक करते हैं कि अगर हाईली रेजिस्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अगर किल हो गया है तो जो नॉर्मली जो वीकर पैथोजन है वो आसानी से किल हो जाएंगे और आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, वो माइक्रोब्स फ्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बायो इंडिकेटर का यूज करते हैं किसमें, स्टेरिलिटी को चेक करने में। आगे देखते हैं कि बायो इंडिकेटर के क्या क्या अदर इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। विद द हेल्प ऑफ द बायो इंडिकेटर वी कैन रिवील डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन द बायोटिक which is not measured by physical or the chemical method। अगर आप बायो इंडिकेटर का यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली वे में पता कर सकते हैं किसी भी पॉल्यूटेंट का इफेक्ट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में आप उसके बॉडी पे जो पॉल्यूटेंट का इफेक्ट है उसको देख सकते हैं। जैसे लाइकेंस वगैरह में था कि जब एक लाइकेंस में आपने इवोल्यूशन में एक एग्जांपल पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या था, प्लांट बार्क पे इस तरीके से लाइकेन ग्रो होती थी और इस पे बिस्टन बिटुलेरिया नाम की एक जो है मॉथ ग्रो होती थी। उसमें मॉथ में क्या थी, दो वेरिएशन थी, एक मॉथ जो थी वो जो है ब्लैक कलर की थी और एक मॉथ जो है वो हल्के कलर की थी। जो डार्क कलर की जो मॉथ थी जब वो लाइकेंस ग्रो होते थे तब वो उसमें छिप जाती थी और जो मतलब कि ऐसा होता था कि जो लाइट कलर की थी एक जो है छिप जाती थी और एक जो है नहीं छिपती, मतलब कि उसमें दिखती थी और उसी को प्रेडेटर जो है खाते थे तो उनका नंबर कम हो जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये लाइकेंस खत्म हो गई तो यहाँ पे जो है कि उस पॉल्यूटेंट का सीधा असर जो है लाइकेंस पड़ा, लाइकेंस खत्म हो गई तो उससे रिलेटेड जो अदर ऑर्गेनिज्म थे उन पर भी उसका इफेक्ट पड़ा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो बायोटिक चीजों पर उसका इफेक्ट पड़ता है वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आप सबको पता है, हम सबको पता है, हालांकि हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट पता तो है, इम्पैक्ट भी हमको पता है कि क्या चीजें होंगी, क्या विनाश हो सकता है हमारे ह्यूमन हेल्थ या हमारे इस वर्ल्ड के साथ। फिर भी वी इग्नोर दैट क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग। तो आगे चलते हैं कि यहाँ पे ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उस पॉल्यूटेंट की वजह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट जो हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो आपको अब दिखने को नहीं मिल रही है, तो वो स्पीसीज का एक्सटेंट होना कहीं ना कहीं बता रहा है कि हम बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं। उस बायोडाइवर्सिटी जैसे डोडो बर्ड थी उसका नहीं मिलना, बहुत सारी ऐसी जो इंपॉर्टेंट हमारे पास बायोडाइवर्सिटी थी वो हम लॉस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि हम जो पॉल्यूशन इमिट कर रहे हैं, हम जो ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर बढ़ा रहे हैं, हम जो ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। लेकिन जब तक हमारी पूरी धरती खत्म नहीं जाएगी हम तो मानने वालों में से नहीं है। आगे देखते हैं क्या है, वनली ऑब्जर्विंग सिंगल इंडिकेटर स्पीसीज एबल टू चेक द एनवायरनमेंट रेदर देन द वाइल्ड इकोसिस्टम। आपको बायो इंडिकेटर के बेनिफिट क्या है कि आपने बस लाइकेन को देखा और आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो है एयर पॉल्यूशन जो है कि ज्यादा है या कम है।
आप किसी एक स्पीसीज को देख के पूरे इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम क्या है, ये काफी बड़ी यूनिट होती है। स्टडी के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा, आपको हर ऑर्गेनिज्म को समझना पड़ेगा, वहां के बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, उनके इंटरैक्शन को समझना पड़ेगा, किस तरीके से वो इंटरैक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें समझने के बाद ही आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इकोसिस्टम के बारे में। तो वही चीज यहाँ पे दी है कि किसी बायो इंडिकेटर स्पीसीज की सहायता से किसी एक स्पीसीज को स्टडी करके आप उसके कंप्लीट इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे पोलर बियर हमने स्टडी किया, तो पोलर बियर नाम आते ही हमको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पोलर वाला रीजन होगा, वहाँ पे वेजिटेशन कम होगी, पूरी तरह बर्फ होगी, और कोई वहाँ पर रेड पांडा जैसा आपको लाल पांडा जैसा आपको चीज़ें इमेजिन होती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा होगा। तो ये चीज़ें कहलाती है बायो इंडिकेटर की, ये पावर है बायो इंडिकेटर की। आगे दिया है बायो मॉनिटरिंग रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ द सराउंडिंग फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट। आपको किसी एक ऑर्गेनिज्म की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वो वहाँ के फिजिकल और केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि सीवेज डिस्पोजल है, मान लीजिए ये कोई पाइप है जहाँ पे कि सीवेज डिस्पोजल हो रहा है या सीवेज जो है कि सीवेज का पानी जा रहा है। तो अगर यहाँ से हमने एक सैंपल लिया, यहाँ से हमने क्या किया, एक सैंपल लिया, और इस सैंपल में हमने देखा कि जो माइक्रोब्स का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या पता चला हमको कि यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। अब सीवेज ट्रीटमेंट का वाटर है, तो हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट का डिस्पोजल तो अच्छे से करेंगे नहीं, वाटर बॉडी में मिला देंगे, पैसा सबको बचाना है, चाहे नगर निगम वाले हों, चाहे कोई प्राइवेट संस्थान हो। तो हम लोग अगर उसको चेक करते हैं तो वहाँ पे जो है ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। अब ये ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये वाटर क्या है, ये वाटर बहुत पॉल्यूटेड है, ये वाटर बहुत पॉल्यूटेड है, और इस वाटर को अगर हम वाटर बॉडी में मिलाते हैं तो वाटर बॉडी भी पॉल्यूटेड होगी, वहाँ पे ऑक्सीजन बीओडी जो है वो इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा, और हमारी जो फिशेज है, हमारी जो वाटर बॉडी में जो हमारे लिविंग सिस्टम है, जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए इसका डिस्पोजल करते हैं और यहाँ पे जो है कि फ्रेश वाटर फ्लो होता है, यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश वाटर फ्लो होता है, और इसको हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे हमको माइक्रोब्स के ग्रो बहुत माइन्यूटली दिखते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, बहुत माइन्यूट जो है जो सीवेज डिस्पोजल वाले जो माइक्रोब्स है वो दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे इनका नंबर बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये फ्रेश वाटर है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये जो है प्योर वाटर है, प्योर फॉर्म है वाटर का। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कहीं ना कहीं आपको किसके बारे में, आपको इंडिकेट करती है उस एनवायरनमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि सीवेज ट्रीटमेंट में कितना जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, कितना, क्या उसका केमिकल नेचर है, क्या उसका फिजिकल नेचर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। तो ये भी तो एक यूज हो गया बायो इंडिकेटर का। तो इस तरीके से हमने जो है कि इंपॉर्टेंस देखी, कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में क्या है, इफ सर्टेन प्लांट में नॉट बी एबल टू ग्रो इन एरिया अफेक्टेड, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन नंबर ऑफ एनिमल में बी इंडिकेटेड डैमेज द इकोसिस्टम इन विच डेली। आपको दिया गया है कि अगर किसी एरिया में वेजिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होती जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि वहाँ पे जो एनिमल है, जो वहाँ पे जो उस पर फीड करने वाले जो चीज़ें हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए कि कोई एक रियल स्टोरी है, ये एक रिपोर्ट की गई स्टोरी है। उसमें क्या था कि कोई ऐसा टेंपल था, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे टेंपल्स होते हैं, तो इस तरीके से कोई एक टेंपल था, यहाँ पे बहुत लोग जो है दर्शन करने आते थे। तो जिस रास्ते से वो लोग आते थे उस रास्ते पे क्या था कि बहुत सारी ग्रीनरी थी, बहुत सारी ग्रीनरी थी, और यहाँ पे बहुत सारे जो है कि जंगल थे, बहुत सारी यहाँ पे ग्रीनरी थी। जैसा कि हमारे इंडिया में पहले से बहुत था, क्योंकि मंदिर वगैरह इसलिए हमारे इंडिया में बनाए जाते थे ताकि जो वहाँ का जो एरिया है वो स्कैटर्ड हो सके, वहाँ के एरिया को हम लोग कंजर्व कर सके। अभी उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं वृक्षों को काट के, जंगलों को काट के। दैट्स नॉट आवर, हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं था, लेकिन हो रही चीज़ें वो हो रही हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो प्लांट वगैरह थे ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे थे। तो जब प्लांट ग्रो होंगे तो यहाँ पे लायन भी रहेगा, यहाँ पे डियर भी रहेगा, यहाँ पे रैबिट भी रहेगा, यहाँ पे बर्ड्स भी रहेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ह्यूमंस का इंटरवेंशन हुआ, यहाँ से ह्यूमन जब जाने लगे दर्शन वगैरह करने, इस तरीके से ह्यूमन देखो जा रहा है, तो ये लायन वगैरह क्या करते थे कि इनको खा जाते थे, इनको हार्म पहुंचाते थे। तो लोगों ने आइडिया दिया कि इस एरिया से इनको जो है कि गायब कर दो, जैसे कि मैंने इनको यहाँ से इरेज कर दिया, उसी तरीके से इन्होंने इसको पकड़ा और किसी अदर एरिया में ले जाके छोड़ दिया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डियर था वह पहले भी रिप्रोड्यूस करता था, पहले भी फीड करता था, अब भी कर रहा है। अंतर यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे लायन था तो ये अगर डियर जो है 2 बच्चे पैदा करता था, मोस्ट प्रोबेबली एक बच्चा जो है वो लायन खा जाता था और एक ही बच्चा जो है आगे सर्वाइव कर पाता था। सिंपल सा एग्जाम्पल है। लेकिन लायन के ना होने पर ये दोनों सर्वाइव कर पा रहे हैं, और ये दोनों सर्वाइव कर
कर पा रहे हैं तो ये भी फिर आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और इस तरीके से इनका नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर ये बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं फीड भी करेंगे। फीड करने के लिए इनको यही प्लांट है जो उनका एरिया था, एरिया ऑफ इनका जो फूड का था वो वही था। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वेजिटेशंस को यूज़ करेंगे एज अ फूड। जैसा कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ हुई है, हमारी धरती पहले ज़्यादा नहीं थी, धरती का जो क्षेत्रफल था वो तो वही था, लेकिन अभी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रही है। हम अपनी लाइफ को सपोर्ट करने के चक्कर में प्रकृति के जो नियम थे उसको डिस्टर्ब कर चुके हैं। हमारी जो पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोल्डली बढ़ रही है और अनकंट्रोल बढ़ने के बाद हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन कम हो रही है इसलिए हम लोगों को खेती करने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है, हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ज़मीन जो खेती के लायक वहाँ घर बना रहे हैं, रिजॉर्ट बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स बना रहे हैं, और जो खेती करने लायक जमीन थी उसको हम लोग जंगल काट काट के निकाल रहे हैं। तो रिसोर्सेज की कमी हो रही थी, वही रिसोर्सेज की कमी यहाँ पे भी हुई और धीरे धीरे देखने में पता चला कि ये जो बहुत सुंदर से जंगल के चारों तरफ ये जो मंदिर था, ये मंदिर के चारों तरफ क्या हो गया कि रेगिस्तान में कन्वर्ट होने लगा, धीरे धीरे सारी वेजिटेशन खत्म होने लगी। तो इसका मतलब कि एक भी कोई स्पीसीज अगर इकोसिस्टम से खत्म होती है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो जो है कि इफेक्ट होगी इनरिवर्सिबली, वो फिर से रिवर्स नहीं आप कर सकते। तो उसके बाद फिर से यहाँ पे लायन लॉ को छोड़ा गया और फिर जो है कि कंडीशन धीरे धीरे जो है मेंटेन हुई। डियर वगैरह को उन्होंने शिकार किया, उनकी कंट्रोल वे, उनकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल कंट्रोल की गई। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की, अगर किसी प्लांट की ग्रोथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है कि प्लांट को यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तो आप इंडिकेशन कर सकते हो कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे एनिमल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। एक और एग्जाम्पल है कि एल्गल ब्लूम आर ऑफ्टन यूज्ड टू इंडिकेट लार्ज नाइट्रेट एंड फॉस्फेट कंसंट्रेशन। अगर किसी वाटर बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा एल्गल ग्रूम हो रहा है, एल्गल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो उसको कहते हैं एल्गल ब्लूम। जैसे कि काई वगैरह आपको नहीं देखते ना, वाटर बॉडी के ऊपर ग्रीन ग्रीन हो जाता है, तो इसका मतलब वहाँ का जो वाटर बॉडी है वहाँ पे फॉस्फेट और नाइट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फॉस्फेट और नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब कि ये जो स्पीसीज है ये आने वाले टाइम में यहाँ का जो एरिया है, जो वाटर बॉडी है वो कम्प्लीटली सूख जाएगी और वो जो है कि नॉर्मल सॉइल का फॉर्मेशन कर लेगा, वो एक नॉर्मल जो है लैंड बन जाएगा। तो ये सारी जो प्रोसेस थी ये बायो इंडिकेटर की हेल्प से हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एक स्पीसीज का होना ना होना, उसका नंबर, उसका कंसंट्रेशन हमको डिफाइन करता है कि वो इकोसिस्टम की हेल्थ कैसी है, उसके बारे में हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो आई होप मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको बेस्ट तरीके से ये टॉपिक जो है मतलब कि अंडरस्टैंड करा सकूँ। आई होप कि आपको भी ये जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक ऑफ द अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा करके आएंगे, आई बिलीव इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।